हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इमोशनल बात कर वोट लूटने वालों से सावधान रहें। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी अब चुनावी मैदान में आकर ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए चौपालों में ग्रामीणों को संबोधित करने के लिए आगे आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कई गांव की चौपाल में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो जहां इस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ भाई भाई करने का केवल कार्य किया है और इमोशनल बातें कर अपना काम निकाल ये मौके से गायब हो जाते हैं और फिर इलाका वहीं रह जाता है और भावना को इस तरह से फैलाते हैं कि फिर भाई हमेशा ही उनके पीछे रहता है जिसे कुछ नहीं मिलता। आज बड़ौदा हल्के में मैं हूँ। बड़ौदा हल्के के लोगों की विकास की आकांक्षा है नीचे कर लो यार। और बड़ौदा हल्के के लोगों ने समझ लिया है और नीचे कर लो थोड़ी। कि बाकी विपक्षी दल केवल वाणी सेवा करेंगे। आज बीजेपी के पास में राज है, असली सेवा बीजेपी ही करेगी। वो जो भी बात करेंगे वो 24 से बाद ही बातें करेंगे और बीजेपी 2020 से ही अपनी सेवा शुरू बीजेपी के पास है, किशोर जी के पास। कुछ नेता गांव को आने की बात करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहना चाहिए बड़ौदा वालों जिनका राज है उन पर विकास कराना, क्योंकि सच्चा पड़ोसी वो होता है जो अपने पड़ोस पे विकास की बात करे, जो इमोशंस फैलाकर केवल वोट लूट ले जाए और जो केवल अपना अपना भला चाहे वो सच्चा पड़ोसी। इसलिए उनको भी मैं जो है ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सच्चे पड़ोसी के नाते आप कहे बड़ौदे वालों विकास के साथ चलो, बीजेपी के साथ चलो और आज अपने विकास को सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि विकास की बड़ी भारी कमी जो है बड़ौदा में है। और मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2 कॉलेज बड़ौदा में दिए हैं, इस प्रकार से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, एक विकास की लहर यहाँ उठ रही है और लोग उस विकास की लहर के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मीडिया से भी बात की और इस दौरान भी उनके निशाने पर कांग्रेस ही रही। उन्होंने कहा कि जहां बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा इमोशनल बातें कर केवल वोट लूटने का कार्य किया है और उन्होंने केवल अपना भला देखा है, इलाके का भला अब तक नहीं हो पाया है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ की सूद ली है और यहाँ 2 डिग्री कॉलेज बड़ौदा में दिए हैं। वह बहुत सारी सड़कों का निर्माण कार्य यहाँ हो रहा है। बड़ौदा विकास के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस तो घोटालों की जननी है और उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। उल्टा भाजपा ने तो घोटालों को उजागर करने का कार्य किया है, जनता सब जानती है। इमोशनल करके वोट ले गया और गुवाहाटी के विकास का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का ये स्वभाव बढ़ गया है कि उनने सुधारों का नाम घोटाला कर दिया, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग जमानत पर हैं। आपको पता है कौन कौन जमानत पे हैं? आपको पता है घोटालों की माँ है कांग्रेस पार्टी, घोटालों की कितनी लंबी लिस्ट है उनकी। इसलिए उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने मुद्दा उठाया, रजिस्ट्री ठीक करनी है। तो सुधार का नाम घोटाला नहीं होता, हम उसमें पारदर्शिता ला रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। इसलिए इनको एक आदत हो गई है कि वो एक वो ना ये मुथरा काजल की कोटरी जो निकसे सो काढ़े, तो वो उस माहौल में रहे हैं, घोटालों के माहौल में, और उनको सुधार भी घोटाले दिखते हैं। तो भैया मैं चाहूँगा कि उनको वो दिव्य दृष्टि मिले कि वो सुधारों को सुधार की तरह देख सकें। ओम प्रकाश धनखड़ की कोशिश है कि बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव में भाजपा जीत सके, लेकिन हार जीत का फैसला तो बड़ौदा क्षेत्र के मतदाता करेंगे कि किसे जीत दिलाकर हरियाणा विधानसभा में भेजना है। बाकी पार्टी क्या लाएंगे? वादे, और हम क्या लेके आए हैं? इरादे। बाकी पार्टी जो बात करेगी वो 2024 से पहले काम की बात नहीं कर सकती, और ओम प्रकाश धनखड़ आपकी चौपाड़ में बात करेगा तो 2020 में काम शुरू करने की बात। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।